फरजाना में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि जो पाकिस्तान में रियल स्टेट है इसका बिजनेस बहुत बूम कर रहा है और बहुत से लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका रिटर्न रेट क्या है और इसके कंपैरिजन में जो बाकी बिजनेसेस हैं उनका रिटर्न रेट क्या है और किस हद तक ये सिक्योर है? अच्छा देखिए, जो रियल स्टेट एक बूम था पाकिस्तान में आज से 10 साल पहले, जिसमें हर तीसरे बंदे ने कोई भी प्लॉट बाय किया, कोई प्रॉपर्टी बाय की, और वो जो सोसाइटीज़ का एक कल्चर पाकिस्तान में इमर्ज हुआ, तो हमने देखा कि एक रैपिड अर्बनाइजेशन ने भी उसको सपोर्ट किया। तो उसमें लोगों ने बहुत रिटर्न्स अच्छे थे उनके, क्योंकि आप ऐसा कह लें कि ड्यू टू द हायर डिमांड और ड्यू टू द हायर सप्लाई ऑफ मनी, तो वो एक बूम क्रिएट हुआ, जो कि समहाउ मैं समझता हूँ कि अभी बस्ट हो चुका है। और उसकी बहुत सी वजूहात हैं कि एक वो जो सोसाइटीज़ की जितनी एक्सपेंशन होनी थी वो समहाउ अपने वो मैच्योर हो चुकी है। फिर अर्बनाइजेशन ऑब्वियसली वो तो है ही, लेकिन जो अफोर्डेबिलिटी ऑफ द हाउसेज है वो ड्यू टू द इन्फ्लेशन और परचेजिंग पावर कम होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई है। और लोगों के पास अब उस तरह से पैसे नहीं हैं एक मिडिल इनकम पर्सन के पास कि वो एक अच्छी सोसाइटी में एक अच्छा घर बना सके। तो समहाउ इससे वो जो रियल स्टेट का एक बूम था या उसके अंदर जो एक्सपेंशन थी, इट हैज़ समहाउ कम टू अ हाल्ट। तो इस सारे सिनेरियो में अगर देखा जाए तो व्हाट वी से इज दैट कि जो स्टॉक मार्केट और रियल स्टेट में जो मेन डिफरेंस है, इट इज दैट कि आप रियल स्टेट में पैसा सिर्फ इसलिए डाल रहे हैं कि समहाउ आफ्टर सम इयर्स वो पैसा ग्रो कर जाएगा। क्यों ग्रो कर जाएगा? ड्यू टू द डिमांड और उस प्लाट के वो जो कॉर्नर प्लाट वाला सारा सीन है। तो ऑल द मनी दैट इज इन्वॉल्व इन द रियल स्टेट इज ऑफ द स्पेकुलेशन। आप सिर्फ स्पेकुलेट कर रहे हैं। और आप देखें कि जो हमारी कंट्री में अराउंड 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी आपने रियल एस्टेट में बना दी, और वो पूरी की पूरी इकोनॉमी कैसीनो इकोनॉमी, जिसको डॉक्टर कैसर बंगाली भी कहते हैं, तो वो कैसीनो इकोनॉमी जब आपने बना दी तो उसको कहीं ना कहीं जाके बस्ट होना था। दो कि हमें 2008 का जो रिसेशन नजर आता है उसमें भी रियल स्टेट इन्वॉल्व थी, बट पाकिस्तान में क्योंकि वो बैंकिंग चैनल से रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट कनेक्टेड नहीं थी, तो उस तरह से तो हम इसका बस्ट नहीं देख रहे पाकिस्तान में। बट राइट अवे आप देखें अभी भी लोग कन्विंस करते हैं लोगों को कि भाई आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट करें। रियल स्टेट में क्यों इन्वेस्ट करें? आप आज 1 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्लाट खरीदें, 2 साल बाद 3 साल बाद यही प्लाट की कीमत डबल हो जाएगी, या आप उससे 50% रिटर्न ले लेंगे। वो तो है, बट उससे पैसे स्टक हो जाएंगे। वो सिक्योर तो उस हद तक ना हुआ, आपकी वो इन्वेस्टमेंट स्टक हो गई, आपने खरीद लिया, 3 साल तक आप उसको हिला नहीं सकते। अगर देखें यहाँ पे आप कंपैरिजन करें ना स्टॉक मार्केट के साथ, स्टक करने वाली जो आपकी बात है, तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, बिलीव मी कि आप रियल स्टेट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो 3 साल 4 साल एक प्लॉट में इन्वेस्ट उन्होंने कर लिया। स्टॉक मार्केट में वो लोग आएंगे तो वो कहेंगे भाई हमें 2 महीनों में इतना रिटर्न चाहिए। दे डोंट इवन स्टे और दे डोंट इवन होल्ड अ शेयर फॉर मोर देन 3 months और 4 months। तो स्टॉक मार्केट में जिन लोगों को अच्छा रिटर्न नहीं मिलता, उसकी वजह यह है कि वो उन स्टॉक प्राइसेस के टिकर्स के ऊपर अपने डिसीजंस लेते हैं, उसके अंडरलाइंग बिजनेस को होल्ड करके डिसीजन नहीं लेते। कि अगर आप रियल स्टेट में आज 6 साल इंतजार कर सकते हैं अपने पैसे डबल होने का, तो भाई स्टॉक मार्केट में 6 साल एक बिजनेस को ग्रो होने के लिए आप क्यों नहीं देते? बिल्कुल ऐसी है। तो उसकी वजह यह है कि वो जो रोजाना की फ्लक्चुएशंस हैं, मतलब नैनो सेकंड्स की फ्लक्चुएशंस, वो समहाउ वो उनको कन्विंस करती हैं और वो टेम्पटेशन देती हैं कि वो अपने प्रॉफिट्स बुक करके निकलें, और इसकी वजह से उनके लोअर रिटर्न्स हैं। पाकिस्तान में रियल स्टेट एक नॉर्मली लोगों को ये आ गया है, रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना, इससे प्रॉफिट कमाना, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, आपकी इन्वेस्टमेंट स्टक हो जाती है, वो इश्यूज हैं, बट लोगों को इसमें आसानी नजर आती है कि आप विदाउट एनी एजुकेशनल बैकग्राउंड आसानी से आप कर सकते हैं। ये बात तो सही। बट एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग यही होती है, एक परसेप्शन कह लें कि स्टॉक मार्केट के लिए आपको एजुकेशनल बैकग्राउंड होना जरूरी है, आपकी रिसर्च उस प्रॉपर होना जरूरी है, और आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन के बिना आप ना तो ट्रेडिंग कर सकते और ना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल अनपढ़ इंसान वो तो रियल स्टेट की तरफ जाएगा, बट पढ़े लिखे भी उधर ही जा रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा आसान लगता है उनको। यार देखिए, आज सबसे ज्यादा फ्रॉड हमने रिसेंटली पाकिस्तान में किसमें देखे, वो रियल स्टेट में थे, या एक कॉन्सेप्ट आया यहाँ पे कि आप पैसे डालें,
आपको सिग्नल्स मिल जाएंगे ट्रेडिंग के, मुख्तलिफ ट्रेडिंग एप्स आए जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में अगर आप रिसर्च करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ अरबों रुपए उन कंपनीज ने लूटे लोगों से। और उनको उन्होंने टेम्पटेशन क्या दी कि आप 50,000 रुपया डालेंगे तो आपको तकरीबन कोई 1,000 रुपया रोज का मिल जाएगा। तो एज अ स्टूडेंट जरा आप सोचें कि अगर आपको 1,000 रुपया रोजाना का मिल रहा है तो इट मींस आप 50,000 इन्वेस्ट करके 30,000 महीने का कमा रहे हैं। और इस तरह के एप्स थे तो वो क्या हुआ, 2-3 महीने बाद वो भाग गए। अब आप रियल एस्टेट में जो आपकी बात है कि वहां पे आपको उस तरह से नॉलेज नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए। बिल्कुल। तो जिस एरा में आज आप जी रहे हैं, आप देखें कि जो बिलियनियर्स हैं, क्या वो रियल एस्टेट माफिया के बिलियनियर्स हैं अराउंड द वर्ल्ड? पाकिस्तान की बात नहीं करनी, पाकिस्तान केस इज एन एंटायरली डिफरेंट स्टोरी। वी आर नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, वी आर अंडर डेवलप्ड बिकॉज ऑफ, उसमें एक रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का एक फैक्टर काउंट होता है कि वो जो प्रोडक्टिव सेक्टर की तरफ हमारी इन्वेस्टमेंट जानी थी वो रीडायरेक्ट होके आपने नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर की तरफ डंप करवा दी और आपने पूरी की पूरी मुईशत को एक कसीनो बना दिया। अब स्टॉक मार्केट में आने के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा।